नाउ माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.5 पे। और देखो इस एक्सरसाइज में हम लोग लॉग का यूज़ करेंगे। और जैसा कि आप पहले भी जानते हो कि लॉगरिथम का यूज़ क्यों किया जाता है। लॉगरिथम हमारे कैलकुलेशन को सिंपल करता है। यहाँ पर लॉगरिथम का यूज़ करके हम लोग जो डिफरेंशिएशन है, जो फंक्शन के डिफरेंशिएशन गिवन है, उनको हम लोग सिंपल तरीके से देखो कैसे सॉल्व करते हैं। और इसमें कोई टफ लॉगरिथम यूज नहीं हो रहा, सिंपल जो प्रॉपर्टी हमने बताई थी लॉगरिथम की बेसिक नॉलेज केवल आपको लॉग का चाहिए। तो देखो जैसे पहला क्वेश्चन है कि y इक्वल टू कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। तो यहाँ ये सभी देखो मल्टीप्लाई में, और हम लोगों को पहले भी मालूम है कि लॉग a इंटू बी अगर हम बात करें तो लॉग a प्लस लॉग बी होता है, लेकिन लॉग को a प्लस बी में हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते कि a प्लस बी को अगर हमने लॉग ले लिया तो लॉग a प्लस बी इक्वल टू लॉग a प्लस लॉग बी नहीं होता, मल्टीप्लाई में होता है। तो देखिए हम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक। तो ये क्या बन जाएगा, लॉग y इक्वल टू, अब यहां देख रहे हैं ना कि लॉग और ये सभी मल्टीप्लाई में cos x, cos 2x और cos 3x। तो log m इंटू n का फार्मूला यहां लगेगा क्या कि log m, जैसे हम कह रहे हैं कि m n p है मान लेते हैं, तो log m प्लस log n प्लस log p इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या कि log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। क्लियर। तो अब इसका डिफरेंशिएशन करो तो देखो log y का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/y, लेकिन यहां तो y है और हम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, इसलिए y का मुझे फिर से करना होगा यहां। तो क्या आएगा dy बाई dx। log cos x, इसको भी इसी तरह से cos x, cos क्या हो जाएगा 1/cos x, और cos का मुझे फिर से डिफरेंशिएशन करना होगा तो ये आएगा माइनस का साइन x। फिर देखिए log x इसे पूरा पढ़ेंगे तो क्या आएगा 1/cos 2x। अब देखो cos 2x का जो डिफरेंशिएशन वो तो माइनस साइन 2x हो गया, लेकिन यहां पर 2x है इसलिए इसका फिर से डिफरेंशिएशन हुआ तो क्या आ गया 2। सिमिलरली log cos 3x की अगर बात करें तो क्या आएगा 1/cos 3x इंटू माइनस साइन 3x, और 3x का क्या हो गया 3। ये चीज समझ में आ रही। चलिए तो अब देखिए ये क्या बन गया माइनस साइन अपॉन कॉस, यानी कि माइनस का 10x। ये कितना जाएगा माइनस का 2 इंटू 10 2x हो गया। ये कितना हो गया माइनस का 3 10 3x आ गया। तो हमको तो चाहिए था dy बाई dx, तो ये जो y है ना वो कहाँ जाएगा राइट साइड में y, और ये आ गया माइनस का 10x माइनस का 2 10 2x और माइनस का 3 10 3x। देखो यहाँ पर हो सकता है आंसर अलग अलग आए, कोई बात नहीं। जैसे मैंने यहाँ लिए लिख दिया तो y की वैल्यू ये रख दिया cos 2x cos 3x, और इधर आ जाएगा माइनस बाहर ले लेंगे तो आ गया 10x प्लस 2 10 2x प्लस 3 10 3x। अब हो सकता है किसी स्टूडेंट का आंसर अलग आ जाए, कैसे कि उसने इसने चेंज नहीं किया। अब cos x cos 2x 3x का सब में मल्टीप्लाई किया तो एक cos x कैंसिल हो जाएगा, है ना, एक cos 2x इससे कैंसिल होगा, यहाँ cos 3x होगा, तो अलग आंसर आ सकता है। सो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1। सो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में रूट लगा हुआ है, ठीक है ना। तो देखो रूट हमने पिछली वाली एक्सरसाइज में कैसे डाला कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड इसे कर देंगे पहले। तो आप तो स्क्वायरिंग कर दोगे तो ये आएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एंड होल अपॉन एक्स माइनस 3 एंड एक्स माइनस 4 एंड एक्स माइनस 5। ये चीज समझ में आई। अब इसमें टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करेंगे तो देखो यहां जब हम लॉग लेंगे तो यहां क्या आएगा m की पावर n का फॉर्मूला आएगा। ये क्या आ गया log x माइनस 1 x माइनस 2 एंड होल अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 एंड x माइनस 5। आप समझो जरा, लॉग अप्लाई करो तो लॉग ये m की पावर n क्या होता है n log m, यानी कि ये आ गया y।
यहां पहले लगेगा log m अपॉन n। क्या होता है log m माइनस n? m क्या है x माइनस 1 x माइनस 2 माइनस log, और ये क्या है x माइनस 3 x माइनस 4 एंड x माइनस 5। ये चीज समझ में आ रही? चलिए अब देखिए यहां पर फिर से डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट रूल लगेगा, m इंटू n, यहां भी लगेगा m इंटू n का, तो ये क्या बन जाएगा log m प्लस log n माइनस log, अब देखो बाहर माइनस है इसलिए इसके अंदर के जो साइन है वो भी नेगेटिव हो जाएंगे, ये बन गया x माइनस 5, इतना आ गया। ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई ना सबको अच्छे से? अब देखो अब इसका डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं, अब इसका y नहीं है log y, अब इसका डिफरेंशिएशन तो देखिए 2 इंटू log y का क्या होता है 1 अपॉन y, ठीक, और y का dy बाई dx, चेन रूल। ये इसको क्या पढ़ेंगे log x, तो ये होता है 1 अपॉन x माइनस 1, और x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो देखो x का 1 होता है 1 का 0, तो यही बना रहेगा। सिमिलरली यहाँ क्या आ जाएगा x माइनस 2, इधर क्या आएगा x माइनस 3, यहाँ पे x माइनस 4, और ये 1 अपॉन x माइनस 5। ये चीज समझ में आ रहा है? ठीक। अब हमें क्या करना है, इस y को राइट साइड में ले जाना है, तो dy बाई dx इक्वल टू y अपॉन 2 हो जाएगा, y अपॉन 2, और y अपॉन 2, और ये जैसा लिखा है वैसे ही आप लिख दें, एलसीएम लेने के चक्कर में नहीं पड़ना है वरना आप हो जाओगे परेशान। एलसीएम वगैरह नहीं लेना है इसमें, कुछ भी जैसा लिखा है आप वैसा ही लिखा रहने देंगे, और लेना है तो भैया ले लो एलसीएम, कोई दिक्कत नहीं। y की वैल्यू रख दीजिए, y की वैल्यू तो 1/2 बाहर रखिए, और ये आ जाएगा क्या है y की वैल्यू x माइनस 1 x माइनस 2, और नीचे x माइनस 3 x माइनस 4 एंड x माइनस 5, और इधर आ जाएगा 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 माइनस 1 अपॉन x माइनस 3 माइनस 1 अपॉन x माइनस 4 एंड माइनस, दैट इज योर आंसर। ऐसे ही करना था, सिंपल तरीका। सो ऑल हैव अंडरस्टूड। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। देखिए थर्ड क्वेश्चन में आप ये दिमाग में रखना है कि ऐसा नहीं दिमाग में लगाना कि x की पावर n की तरह इसको क्यों नहीं डिफरेंशिएट कर सकते, ये भी दिमाग में आ सकता है, लेकिन ध्यान रखना जिसके विद रिस्पेक्ट टू मुझे डिफरेंशिएट करना है वो भी कहाँ लिखा है, ऊपर लिखा है, जबकि होता है x की पावर n को होता है, n क्या होता है वहां एक नंबर होता है, ध्यान रखना इस बात की। इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा लॉग के थ्रू सॉल्व करते हैं, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड देन लॉग y इक्वल टू लॉग m की पावर n, तो क्या बन जाएगा ये cos x इंटू लॉग, और फिर अंदर ब्रैकेट में log x। यहाँ बच्चे गलती कर जाते हैं, ये ध्यान रखना, इसको आप क्या लेट कर रहे हैं, इसको आपके दिमाग में चल रहा है कि ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, तो यहाँ बन जाएगा log y इक्वल टू b log a, b log, और ये a हो गया। अब इसका डिफरेंशिएट करो, तो 1 अपॉन y इंटू dy बाई dx इक्वल टू, अब देखिए इसका जो डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है ना, अब अगर चाहो तो इसको फिर से log ले सकते हो, क्या यहाँ पर मल्टीप्लाई, अगर प्रोडक्ट रूल नहीं लगाना चाहते हो और यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगा दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ। अगर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो क्या बन जाएगा cos x इंटू, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1 अपॉन log x इंटू, और log x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस log, और ये हो गया क्या log x इंटू cos x का माइनस sin x। समझ में आ रहा होगा अच्छे से कि यहाँ पर a और b है, फर्स्ट और सेकंड है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो log x का क्या होगा log x, log x 1 अपॉन x हो गया, और ये x तो है नहीं तो इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन x आएगा, तो ये आ गया cos x अपॉन x log x, ठीक है, और ये आ जाएगा माइनस sin x इंटू log x। ये चीज क्लियर हो गई, तो dy बाई dx क्या आएगा, y क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा y इंटू, ये आ गया cos x, और इसको अगर एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा x
साइन एक्स लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स और होल अपॉन एक्स लॉग एक्स। अंडरस्टूड। नाउ यू पुट द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू रख दीजिएगा। y की वैल्यू क्या है? log x का होल पावर log x, और ये cos x हो गया माइनस x sin x log x इंटू log x और होल अपॉन में, और होल अपॉन को चाहो तो इस तरह से बाहर लिख दो यहाँ अपॉन x log x। ठीक, ये चीज क्लियर हुई। तो ऐसे आपका था क्वेश्चन नंबर 3। सो कम टू नाउ क्वेश्चन नंबर। देखिए आंसर हो सकता है थोड़ा बहुत डिफरेंस, कोई बुक ने आंसर यही छोड़ दिया, ठीक है ना। अगर मान लेते हैं, मैंने तो भी नहीं देखा कि क्या है आंसर, तो बुक में मान लीजिए यहीं पर आंसर छोड़ दिया और y को सीधे ले जाके यहाँ पर मल्टीप्लाई करा दिया और y की वैल्यू रख दी, वो भी सही है। आपने यहाँ तक पहुंच, जैसे पिछली क्वेश्चन में हमने कहा था आप एलसीएम ले लें तो बहुत अच्छी बात है। तो ऐसा कुछ नहीं। अब इसको प्रोडक्ट, अब यहाँ पर अगर मैं लॉग ले लेता एक बार और, तो यहाँ क्या बनता है? लॉग y बनता इंटू लॉग कॉस एक्स प्लस लॉग एक्स हो जाता। कंफ्यूज हो जाते हैं आप, इसलिए यही सही है आपका, बहुत अधिक लॉग आ जाता। अब इसमें देखो दो लिखे, इसमें लॉग नहीं लगा सकते अपन डायरेक्ट, ठीक है ना। तो इसकी क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस मल्टीप्लाई होगा और या इस तरह पावर में लिखा है तो हम लोग लगा सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन आपका y इक्वल टू a माइनस बी, अगर या a प्लस बी में इस तरह से है तो आप लॉग नहीं ले सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करें, फिर लॉग कैसे अप्लाई होगा? तो देखो हम लोग इसको लेट कर लेते हैं कि y इक्वल टू a माइनस बी। अब आपको समझ में आ गया। तो a क्या है यहाँ पर? x की पावर x है, और b क्या है यहाँ पर? 2 की पावर साइन x। अगर हम इसका डिफ्रेंशिएट करें तो क्या आएगा? dy बाई डी एक्स इक्वल टू dA अपॉन dx और माइनस dB अपॉन dx, यही आएगा ना। और इसको दे दीजिए आप नंबर 1। क्लियर। अब हम लोग एक एक को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। जैसे यहाँ a इक्वल टू हमने क्या लेट किया? x की पावर x। अब इसमें लॉग ले सकते हैं आप, तो क्या आ जाएगा? log a इक्वल टू x log x log x। अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? 1 अपॉन a इंटू dA अपॉन dx इक्वल टू, अब यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दो, x इंटू लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग x, और x का 1 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो x से x कैंसिल हो गया, तो dA अपॉन dx क्या आया? ये a डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में होगा, यानी कि x की पावर x और ब्रैकेट में क्या बचा? 1 प्लस लॉग x। तो ऐसे हम लोगों ने dA अपॉन dx निकाल लिया। सिमिलरली हम लोग चलते हैं b में, तो b इक्वल टू क्या है? 2 की पावर साइन x है। अब यहां पर लॉग लेंगे तो क्या आएगा? log b इक्वल टू साइन एक्स इंटू लॉग 2। देखिए log 2 क्या है? यहां पर कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए ये कोफिशिएंट हो गया साइन एक्स का। तो यहां आ गया 1 अपॉन p इंटू डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल टू log 2 इंटू, और साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन cos x होता है। तो यहां आ गया डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल टू b क्या है? 2 की पावर साइन x, और ब्रैकेट में आ जाएगा, ब्रैकेट में लिखो या इंटू में ही लिख दो यार, कि log 2 इंटू cos x। इसको आगे हम लोग लिख देंगे। अभी ये चीज समझ में आ गई। अब देखो फ्रॉम फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू रख देते हैं। तो dy बाई, यही हमको फाइंड आउट करना था, dA अपॉन dx। तो dA अपॉन dx क्या हम लोगों ने निकाला? ये देखो dA अपॉन dx ये है, और dB अपॉन dx ये है। तो x की पावर x 1 प्लस लॉग x माइनस, और इसमें कांस्टेंट को आगे लिख देंगे log 2 इंटू 2 की पावर साइन x इंटू cos x। यही आपका आंसर हो गया। तो समझ में आया अच्छे से। सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 5। देखो इसमें भी हमको लॉग्स के थ्रू सॉल्व करना है। सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, देन log y इक्वल टू, ये हो जाएगा log x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई है, तो log x प्लस 4 होल क्यूब प्लस log x प्लस 5 होल पावर 4। सो नाउ log m की टू पावर n, यानी क्या होगा? 2 log x प्लस 3 प्लस
3 log x plus 4 and 4 log x plus 5. Understood? Now you differentiate it with respect to y, then 1 upon y dy by dx equal to, now this is a 2 upon x plus 3. समझ में आ रहा होगा, log x का x upon 3 होता है और ये क्या है, एक लीनियर है और लीनियर का डिफरेंशिएशन हमेशा 1 होता है, प्लस 3 upon x plus 4 and x plus 4 that is also be linear, and this is a x plus 5 that is also be linear. Now you take the LCM of x plus 3 and x plus 4 and x plus 5 and you simplify, then 2 x plus 4 and x plus 5 plus 3 x plus 3 and x plus 5 plus x plus 3 and x plus 4. जल्दी से सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 ये कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 15x, so 8x plus 15 and x square plus 7x plus 12 और होल अपॉन में चल रहा है x plus 3 and x plus 4 and x plus 5. आप सोच रहे हैं इसमें एलसीएम क्यों ले लिया, क्योंकि यहाँ मुझे चांस है कि इसको जब मैं वैल्यू रखूंगा तो ये कुछ कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए मैंने इसका एलसीएम लिया. अब देखो मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3x स्क्वायर सॉरी 2x स्क्वायर 2 9 18 40 प्लस 3x स्क्वायर 24x 45 and x square plus 7x plus 12 and whole upon x plus 3 x plus 4 and x plus 5. जल्दी से प्लस कर लो तो देखो ये 2x स्क्वायर 3 एंड ये कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर 18 और ये है 7x, तो 18 और 7 25 होते हैं और 25 और 24 49x, ये 40 और 45 85 और 2 90 प्लस 97 और होल अपॉन x प्लस 3 एंड x प्लस 4 एंड x प्लस 5. तो dy बाई dx की अगर हम लोग बात करेंगे तो y इधर आ जाएगा किसमें, मल्टीप्लाई में. और y की वैल्यू क्या है, x प्लस 3 का होल स्क्वायर एंड x प्लस 4 का होल क्यूब एंड x प्लस 5 का होल की पावर 4. तो ये चीज समझ में आ गई. बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई क्या कि ये 4 छूट गया और इसकी वजह से मेरा पूरा क्वेश्चन में बड़ा गड़बड़ हो गया. तो यहाँ पर 4x स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ 28 हो जाएगा और यहाँ 48 हो जाएगा. तो ये कितना हो गया, 4 2 3 5 4 9 हो जाएगा. अब इतनी मेहनत किया, छोटी सी गलती हो गई. अब इनको प्लस कर दो, 8 और 4 12 12 और 8 20 0 2 और 3 3 और 2 3 और 2 5 5 और 2 7 70x हुआ. ये कितना हो जाएगा, 5 5 और 8 3 3 हो गया, 4 4 और 4 8 और 8 4 12 12 और 1 कैरी का 13 ये आएगा. चलिए बच गए. तो ये दोनों कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो यहाँ 2 हो जाएगा और ये इसको 3 कर देगा. तो फाइनल आंसर लिख दो अब कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू आएगा x प्लस 3 x प्लस 4 का होल स्क्वायर एंड x प्लस 5 का होल क्यूब और दूसरे ब्रैकेट में आएगा 9x स्क्वायर प्लस 70x और प्लस 133. तो यही आपका आंसर आएगा.
समझ में आ गया? सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था a प्लस बी करके, ये भी इसी तरीके का क्वेश्चन आ गया। इसमें भी हम लोग इसको लेट कर लेंगे कि ये a है और ये b है, ठीक। और इसका अगर डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू dA अपॉन डी एक्स प्लस dB अपॉन डी एक्स। तो इसको दे देंगे आप नंबर 1। अब हम लोग बारी बारी से dA अपॉन डी एक्स निकालेंगे। तो a क्या लेट किया, x प्लस 1 अपॉन एक्स होल पावर x। ध्यान रखना, मैं बार बार रिपीट करता हूं, यहाँ पर आप x की पावर n का फार्मूला नहीं लगाएंगे, तो log ले लेंगे। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन को लोग log के थ्रू करते हैं। log a इक्वल टू एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स आ गया, ठीक। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो डिफ्रेंसिएशन करने में ये तो हो जाएगा 1 अपॉन ए और ये आएगा dA अपॉन डी एक्स। यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो x इंटू, अब देखो इसका डिफ्रेंसिएशन जब करोगे तो क्या आएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। लॉग x का तो 1 अपॉन एक्स होता है, और इसका जब डिफ्रेंसिएशन करोगे तो क्या आएगा, देखिए x का तो होता है 1 और 1 अपॉन एक्स को इस तरह से समझ लो कि 1 अपॉन एक्स है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे x की पावर -1, ठीक। और अब इसमें अगर फार्मूला लगाए तो n, यानी कि फार्मूला आप पहले तो दिमाग में रखो कि क्या होता है, n x की पावर n-1 होता है। तो n की जगह क्या है, -1 है, इंटू x की पावर n-1 यानी -1, यानी कि -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। यू लर्न, इसको आप याद कर लो, बहुत बार अभी आपको ये फेस करना होगा, तो बार बार हम लोग इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं करने वाले। तो यहाँ क्या आ गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, और log और x का जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो इसलिए यही आ गया। अब इसको जरा कैलकुलेट कर लो, कैसे कि देखो अगर इसका एलसीएम ले लें तो x ऊपर चला जाएगा, तो x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इंटू इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस लॉग x प्लस 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग x प्लस 1 अपॉन एक्स। तो ये, और ये जब dA अपॉन डी एक्स है और इंटू a हो जाएगा, तो a क्या है यहाँ पर, x प्लस 1 अपॉन एक्स होल पावर x है। तो ये a की dA अपॉन डी एक्स इतना आया। अब चलते हैं v पर। तो ये तो आ गया dA अपॉन डी एक्स। को देखो सेकंड पार्ट में b इक्वल टू लिखा है x की पावर x प्लस 1 अपॉन एक्स। x प्लस 1 अपॉन एक्स, थोड़ा डाउट लग रहा है, चेक देख कर लेते हैं। क्वेश्चन में 1 है, सॉरी यहाँ पे 1 गिवन है ना, x नहीं है, यहाँ पे 1 गिवन है क्वेश्चन में। चलिए और आसान हो गया हमारे लिए। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करेंगे तो लॉग b इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स हो गया, ठीक। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1 अपॉन बी इंटू डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, देखिए फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड क्या हो गया, ये 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स, और जब इसका हम लोग करेंगे तो 1 का तो 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये चीज समझ में आई। तो इसका एलसीएम ले लो तो x प्लस 1 अपॉन एक्स, और यहाँ एक x और है, तो यहाँ क्या हो गया एक्स स्क्वायर, और ये आ गया -1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, ऐसे लिख लेते हैं। और ये जो b है ना, ये इधर मल्टीप्लाई में आ गया, और b क्या था, x की पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स। तो ये आ गया dv बाई डी एक्स। ये चीज समझ में आई। अब देखो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हम लोग बाहर ले सकते हैं इसका, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस 1 माइनस लॉग एक्स होल अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स। तो ये आ गया dv बाई डी एक्स। अब इसका फाइनल टच में फ्रॉम फर्स्ट लिख देंगे, फ्रॉम फर्स्ट। सो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स
इंटू एक्स प्लस 1/x होल पावर x और प्लस x प्लस 1 माइनस लॉग x होल अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टू पावर 1 प्लस 1/x। तो यही आपका फाइनल आंसर हो गया। सो कम टू क्वेश्चन नंबर 7। नंबर 7 देखो, 7 में भी दो फंक्शन दिए गए हैं और प्लस में दिया गया है। इसमें भी हमने y इक्वल टू a प्लस बी लिख लिया, यानी कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू dA अपॉन डी एक्स प्लस dB अपॉन डी एक्स हो जाएगा। दिस इज ए फर्स्ट नंबर। अब एक एक को सॉल्व कर लेंगे। एक इक्वल टू log x होल पावर x, देयरफॉर dA अपॉन डी एक्स, सॉरी लॉग लेंगे पहले, log a इक्वल टू ये क्या आ जाएगा x log x। अभी हम लोगों ने इस तरह क्वेश्चन एक किया भी था, तो ये आएगा 1/a इंटू डी ए अपॉन डी एक्स, डिफ्रेंसिएशन किया। अब देखो फर्स्ट और डिफ्रेंसिएशन आप सेकंड, log x पढ़े, log x क्या हो जाएगा 1/x और x क्या log x, लेकिन ये x तो है नहीं इसलिए इसका फिर से डिफ्रेंसिएशन हुआ तो क्या आ गया 1/x प्लस log x और x का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है तो डॉट 1। देखो यहाँ x से ये x कैंसिल हो गया तो क्या बचा 1/log x प्लस log x और a आ गया यहाँ पे और a की वैल्यू है log x होल पावर x। तो ये आया dA अपॉन डी एक्स, ऐसे निकल आया। ठीक, अब b पर चलते हैं। b इक्वल टू क्या x log x, यहाँ भी हमें log लेना होगा तो log b इक्वल टू क्या आएगा log x इंटू log x हो जाएगा ये। ठीक, दो बार आ गया log x। तो इसको हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करें, तो देखो इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, log x का होल स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। अब इसको अगर हम लोग डिफरेंस आसान हो गया 1/b इंटू डी बी बाई डी एक्स इक्वल टू, अब इसमें लगा देंगे x की पावर n, तो 2 log x और 2 माइनस 1 दैट इज ए 1, तो log x आ गया इंटू, और ये x तो था नहीं तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1/x, देन dB बाई डी एक्स इक्वल टू 2/x log x इंटू b, और b की वैल्यू क्या है x की पावर log x। ठीक, इसको हम और भी अगर आगे लिखना चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं log x इंटू x की पावर log x माइनस 1, ऐसे भी लिखा जा सकता है क्योंकि देखो x की पावर 1 है ना और यहाँ भी x है, अगर ऊपर ले जाएंगे तो पावर में माइनस हो जाएगा। x में माइनस नहीं हो रहा, ध्यान रखना, log x अलग है और 1 अलग है। तो अब dB अपॉन डी एक्स मालूम हो गया, निकालना क्या है आपको dy बाई डी एक्स। तो भैया रख दो अपनी फर्स्ट इक्वेशन में आके वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट लिख देंगे यहाँ पर और वैल्यू रख देना है केवल 1/log x प्लस log x एंड log x होल पावर x प्लस 2 log x इंटू x की पावर log x माइनस 1। तो यही आपका आंसर हो गया। अंडरस्टूड। सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। 8 में भी दो फंक्शन है, सिमिलरली a प्लस b you will write and differentiate with respect to x, then dA upon dx plus dB upon dx। ठीक, दिस इज ए 1 नंबर। तो a इक्वल टू है साइन x की पावर होल पावर x, टेकिंग log on both side, then x log sin x अब देखिए यहाँ भी दो पार्ट हैं, तो 1/a इंटू डी ए अपॉन डी एक्स। फर्स्ट डिफ्रेंशिएट आप सेकेंड क्या आएगा साइन एक्स इंटू, अब देखिए log x का तो 1/x होता है तो 1/sin, साइन का क्या हो जाएगा cos x प्लस log sin x और x का क्या हो गया 1, तो ये बन गया क्या x और ये आ जाएगा क्या cot x, cos/sin cot x प्लस log
साइन एक्स, ये चीज समझ में आ रही। और इंटू किसका हो गया, ए का, ठीक। तो ए क्या है, साइन एक्स होल पावर एक्स है। तो यहां से आपको मालूम हो गया डी अपॉन डी एक्स क्या आया। अब देखो बी में, बी इक्वल टू है साइन इनवर्स रूट एक्स। अब देखो यहां पर लॉग की कोई मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको आप सिंपल तरीके से डिफरेंशिएट कर दो। कैसे कि डी बी अपॉन डी एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स क्या है रूट, तो यहां क्या जाएगा, ठीक। लेकिन ये एक्स नहीं था, डी अपॉन डी एक्स फिर से मुझे करना होगा किसका, रूट एक्स का। और रूट एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स की पावर 1/2। तो ये कितना आ गया, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स। और इसका आपको मैंने याद कराया था क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स, 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है, ठीक है ना, याद है ना। कैसे, फिर से एक बार देखो, 1 अपॉन 2 एक्स की पावर 1 अपॉन 2 माइनस 1, तो माइनस का 1/2 आ जाएगा, तो वो नीचे आ जाएगा, रूट एक्स आ गया। तो ये बन गया 1 अपॉन 2, और इसको लिख दो रूट एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, ऐसे, ठीक। तो ये डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं डी बी अपॉन डी एक्स आ गया। अंडरस्टूड। सो नाउ कम टू फ्रॉम फर्स्ट, वैल्यू रख देते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स इंटू साइन एक्स होल पावर एक्स, और प्लस इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 2 अंडर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। ये चीज समझ में आ गई अच्छे से। सो इसे अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 8। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन।